तो ऑलरेडी समर स्लैम के लिए ढेर सारे टाइटल मैच फिक्स हो चुका है, जिनके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी बनाया है। अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, बाद में जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन स्पेशल इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 10 ऐसे केसेस के बारे में जो कि हमें समर स्लैम में देखने को मिल सकता है। एंड अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही ज्यादा गंदा बुकिंग होगा फैंस के साथ या फिर उन सुपरस्टार के साथ जो कि इस मैच के अंदर कंप्लीट करने वाला है। तो यहाँ पे बात कर लेते फर्स्ट रोज केस बुकिंग के बारे में। इफ इट विल बी टिफिल्टेड मैच बिटवीन ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस। तो यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक के बीच में बहुत लंबे टाइम से हमें स्टोरी लाइन देखने को मिल रहा है कि ये एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा पर्सनल जा चुका है। एंड इस दोनों के बीच में हमें एक सिंगल मैच भी देखने को मिल सकता था, जिनके लिए फैन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सेथ रॉलिंस को उनके अच्छा ओपोनेंट ना मिलने की वजह से उनको भी स्टोरी लाइन के अंदर डाला गया है। एंड समर स्लैम के अंदर इन तीनों के बीच में हमें एक टिपिल्टेड मैच देखने को मिल सकता है, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। क्योंकि एक बात तो ये हो जाता है कि आप पहले से एक मैच के लिए सेटअप कर रही हो एंड इनमें जाके उनको चेंज कर दिया, तो इट्स वेरी बैड फॉर फैंस। तो फैंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था एक सिंगल मैच देखने के लिए इन दोनों के बीच में। लेकिन सेथ रॉलिंस के आने की वजह से ये एक टिपिल्टेड मैच हो चुका है, जो कि फैंस के मजा को किरकिरा कर सकता है। पर मेरा फेवरेट सुपरस्टार इज सेथ रॉलिंस, तो मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। बाकी आप लोग कहना कि आप यहाँ पे एक सिंगल मैच देखना चाहते थे या फिर टिपिल्टेड। सो नेक्स्ट सेकेंड रोस्ट केसेस हो सकता है इफ सीएम पंक विन दिस मैच। तो यहाँ पे सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर के बीच में जितना भी स्टोरी लाइन बिल्डअप हुआ है अभी तक, वहाँ पे वन हैंड डोमिनेट यहाँ पे सीएम पंक ही ले रहा है। चाहे यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर के पास से चैंपियनशिप लेने की बात हो या फिर उनका मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस अनसक्सेसफुल कैश इन करना हो, तो यहाँ पे हर एक जगह यहाँ पे सीएम पंक ही डोमिनेट किया है। एंड अगर इन दोनों के बीच में मैचेस में ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया सीएम पंक का, इस मैच को अगर सीएम पंक ओन कर लेता है तो इट्स विल बी वेरी बैड फॉर ड्रू मैकिंटायर, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में ड्रू मैकिंटायर के साथ कुछ भी अच्छे नहीं हुआ। अगर ये मैच ऑन कर लेता है तो ड्रू मैकिंटायर के जख्मों पे थोड़ा बहुत मलहम तो जरूर लगेगा। एंड थर्ड रोस्ट केसेस विल बी इफ सैमी ज़ेन लूज हिज टाइटल। तो सैमी ज़ेन का एक इंटरकॉन्टिनेंटल मैच होने वाला है समर स्लैम के अंदर अगेंस्ट बॉन बेकर। तो बॉन बेकर तो मतलब एकदम हाथ धो के ही पीछे पड़ गया है सैमी ज़ेन का। एंड बॉन बेकर का काइंड में जिस तरीके का बुकिंग चल रहा है एंड जिस तरीके से डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, आई थिंक वो ये मैच ऑन कर जाएगा एंड सैमी ज़ेन के हाथ से यहाँ पे टाइटल जाने वाला है समर स्लैम के अंदर। बट सैमी ज़ेन एक वो शख्स है जो कि गुंथर जैसे अनडिफ्यूटेड चैंपियन को पिन किया था, उनके 666 डेज का टाइटल रेंज को एंड किया था सैमी ज़ेन ने। तो सैमी ज़ेन को यहाँ पे थोड़ा सा और डोमिनेटिंग दिखाना चाहिए था और कुछ मंथ यहाँ पे उनको एज अ चैंपियन बिल्ड करना चाहिए था। बाकी क्या ही कह सकते हैं अगर उनके सामने बॉन बेकर जैसे सुपरस्टार आ जाए। एंड फोर रोस्ट केसेस विल बी इफ लोगन पॉल रिटेन हिज टाइटल। सो लोगन पॉल यूएस चैंपियन है, जिनका मैच देखने को मिलेगा हमें समर स्लैम के अंदर एले नाइट के साथ। तो वहाँ पे फैन फेवरेट होने वाला है एले नाइट, क्योंकि एले नाइट को अचानक से जिस तरीके से हाइप मिला था, जिस तरीके से पुश मिला था, उस हिसाब से उनके साथ कुछ अच्छा देखने को मिला नहीं। तो अगर यहाँ पे बात करूँ लोगन पॉल की, तो लोगन पॉल पिछले टाइम रेसलमेनिया 40 के अंदर अपना टाइटल डिफेंड किया था, उनके बाद उनका तो दर्शन मिला ही नहीं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एज अ चैंपियन उनके अपीयरेंस हमें देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ यहाँ पे फैन फेवरेट भी होने वाला है एले नाइट। तो अगर एले नाइट ये मैच हार जाता है एंड अगर लोगन पॉल अपना टाइटल रिटर्न कर लेता है तो इट्स विल बी बैड डिसीजन। बाकी आप क्या चाहते हो यहाँ पे? अगर आप लोगन पॉल के फैंस हो तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहोगे, पर आई थिंक यहाँ पे लोगन पॉल अपना टाइटल लूज कर देगा एंड हमें न्यू चैंपियन देखने को मिलेगा एले नाइट के तौर पे। सो फिफ्थ रोस्ट केसेस विल बी इफ रोमन रिंग्स विल रिटर्न एज अ हील कैरेक्टर। तो रोमन रिंग्स टाइटल हारने की बाद रेसलमेनिया के अंदर उनका तो दर्शन मिला नहीं एंड सोलो सिकोआ खुद को ट्राइबल चीफ बना लिया, साथ ही साथ खुद का न्यू ब्लड लाइन भी क्रिएट कर लिया। तो अभी यहाँ पे फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे रोमन रिंग्स को देखने के लिए एंड मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ पे रोमन रिंग्स का रिटर्न एज अ फेस देखने को मिलेगा और फिर उनका स्टोरी लाइन बिल्ड होते हुए देखने को मिल सकता है सोलो सिकोआ के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर यहाँ पे रोमन रिंग्स का रिटर्न हो जाए तो एज अ हील सुपरस्टार अगर यहाँ पे उनका रिटर्न होगा तो फैंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे फैंस बिल्कुल भी नहीं चाहेगा उनको बू करने में। फैंस यहाँ पे चीयर करना चाहते हैं रोमन रिंग्स को। तो अगर रोमन रिंग्स यहाँ पे एज अ बेबी फेस आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा एंड कुछ न्यू वाइब्स भी देगा फैंस को और समथिंग स्पेशल। And sixth roast cases will be if Dominic Mysterio help Rhea Ripley to win the title at SummerSlam.
तो रिया रिप्ली का रिटर्न होने के बाद वो डायरेक्ट यहाँ पे चैलेंज कर दिया है लिव मॉर्गन को, और लिव मॉर्गन उनका चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया। तो बहुत जल्दी इन दोनों के बीच में हमें मैच ऑफिशियल होते हुए देखने को मिलेगा और वोमेन्स हेवीवेट टाइटल एट समर स्लैम। तो यहाँ पे इस मैच के अंदर बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले कर सकते हैं डॉम। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे डॉम पिछले कुछ टाइम की तरह इस बार भी रिया रिप्ली को हेल्प करने जाएगा एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लिव मॉर्गन को हेल्प कर देगा, जिस वजह से लिव मॉर्गन यहाँ पे अपना टाइटल को रिटेन कर लेगा। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे रिया रिप्ली का बेबी फेस टर्न भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा कुछ ना होके यहाँ पे रिया रिप्ली को सच में हेल्प कर देता है डोमिनिक, एंड डोमिनिक की हेल्प की वजह से रिया रिप्ली अगर वापस से चैंपियन बन जाए तो ये बहुत ज्यादा गंदा बुकिंग हो सकता है एंड फैंस यहाँ पे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट भी हो सकता है। बाकी आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताना रिया रिप्ली का बेबी फेस टर्न देखना चाहते हो या फिर एज अ हीलियो ज्यादा बेहतर है। एंड 6 रोस्ट केसेस विल बी इफ टिफिनी फॉल्स हिज मनी इन द बैंक कैशिंग इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। तो टिफिनी यहाँ पे 2024 वोमेन्स लाइटर मैच के अंदर मनी इन द बैंक के बीफ केस को ऑन किया एंड मोस्ट प्रोबेबली समर स्लैम के अंदर उनका कैशिंग भी देखने को मिलेगा। एंड करंट टाइम में वोमेन्स डिवीजन के अंदर सबसे ज्यादा हॉट सुपरस्टार है टिफिनी एंड वो हर वक्त कहते रहता है टिफिनी टाइम। तो कहने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे उनका कैशिंग बाई एनी चांस फेल हो जाता है तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा उनके लिए एंड ये फैंस भी बिल्कुल भी देखना नहीं चाहेगा क्योंकि टिफिनी को हर कोई पसंद करता है एंड करंट टाइम में उनका बुकिंग एंड उनका डोमिनेशन ऑन द टॉप है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली उनका सक्सेसफुल कैशिंग होते हुए देखने को मिल सकता है एंड समर स्लैम में एक नया चैंपियन के तौर पे हमें टिफिनी देखने को मिल सकता है। लेकिन बाई एनी चांस अगर उनका कैशिंग यहाँ पे फेल हो जाता है तो इट विल बी बैड डिसीजन। For next roast cases will be if Damian Priest retain his title at SummerSlam। So SummerSlam के अंदर हमें यहाँ पे डेमियन पीस्ट वर्सेस गुंथर के बीच में वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए मैच देखने को मिलेगा एंड करंट टाइम में गुंथर का जिस तरीके से उनका कैरेक्टर है एंड जिस तरीके से एक डोमिनिंग सुपरस्टार है तो फैंस यहाँ पे गुंथर को ऐसा चैंपियन देखने को चाहता है। तो फैंस यहाँ पे चाहता है गुंथर को वापस से और एक बार चैंपियन के तौर पे देखने को एंड एज अ हैवीवेट टाइटल तो मेन टाइटल के तौर पे उनका रन यहाँ पे बहुत बढ़िया हो सकता है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली गुंथर ही ये मैच ऑन कर जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर यहाँ पे डेमियन पीस्ट अपना टाइटल को रिटर्न कर लेता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाला बात होगा। अगर मैं यहाँ पे पर्सनल अपना ओपिनियन दूँ तो मैं यहाँ पे चाहूँगा डेमियन पीस्ट को एज अ चैंपियन देखने को लिए आफ्टर समर स्लैम। एंड 9 रोस्ट केसेस विल बी इफ सोलो सुका डिफेक्टेड कोडी रोड्स। तो ऐसा तो कोई चांस नहीं है कि यहाँ पे कोडी रोड्स मैच हार जाए। तो कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सुका के जो मैच होने वाला है वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली रोमन रीन्स का रिटर्न होगा, जिस वजह से कोडी रोड्स यहाँ पे अपना टाइटल को रिटर्न कर लेगा। लेकिन अगर एक बार सोच के देखो कि कोडी रोड्स अगर यहाँ पे अपने टाइटल को रिटर्न नहीं कर पाता या फिर यहाँ पे रोमन रीन्स का फेस टर्न होने की बजाय हिल टर्न होता है एंड वो अगर यहाँ पे आकर सोलो सुका को हेल्प कर देता है एंड यहाँ पे सोलो सुका कैसे भी करके या फिर हेल्प या फिर विदाउट हेल्प कैसे भी करके अगर कोडी रोड्स को पिन कर देता है एंड वो अगर बन जाए यहाँ पे न्यू अनडिस्ट्रीब्यूटेड चैंपियन, इससे ज़्यादा घटिया बात और कुछ भी नहीं हो सकता। And last and final for this video roast cases scenario is Roman Reigns does not appear in SummerSlam। तो फैंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है रोमन रीन्स को देखने के लिए क्योंकि जब रोमन रीन्स रेसलमेनिया के अंदर अपना टाइटल को लूज़ किया था तब से उनका तो दर्शन मिला ही नहीं है। फैन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है यहाँ पे रोमन रीन्स या सोलो सुकुआ का स्टोरी लाइन देखने को लिए एंड रोमन रीन्स का मोस्ट प्रोबेबली या बेबी फेस टर्न के लिए भी फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। लेकिन अगर सोचो यहाँ पे सब लोग जब इंतजार करेगा रोमन रीन्स का, लेकिन वहाँ पे रोमन रीन्स का रिटर्न ही नहीं होने वाला। आई मीन यहाँ पे रोमन रीन्स अपना अपीयरेंस नहीं करेगा, उनका ऑफिशियल रिटर्न हमें नहीं देखने को मिलेगा समर स्लैम के अंदर। तो इट विल बी वेरी डिसअपॉइंटमेंट फॉर ऑल ऑफ अस क्योंकि यहाँ पे रोमन रीन्स को देखने के लिए आंखें तरस गया है एंड यही परफेक्ट वक्त है जब रोमन रीन्स हम रिटर्न कर सकता है एंड सोलो सुकुआ के साथ हमने स्टोरी लाइन बिल्डअप कर सकता है। पर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं होगा बताने के लिए। बाकी आप लोग बता सकते हो वीडियो कैसा लगा। बाकी मिलते और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।